मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है। क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा कहा जो सच नहीं था? शायद जॉब इंटरव्यू में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया, शायद किसी नए दोस्त के सामने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेटर दिखाया, शायद किसी रिश्ते में सब ठीक है कहा जबकि अंदर से कुछ टूट रहा था। हम सब करते हैं ये, हर कोई। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे कैरिज्मेटिक, सबसे बिलॉवेड लोग जानते हैं और जो हम स्कूल में, कॉलेज में, घर में कहीं नहीं सीखते। दिल जीतने का असली रहस्य, बिना एक भी झूठ के। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी अपनी कहानी लगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो ज़िंदगी में एक्चुअली मैटर करती हैं। रिलेशनशिप्स, सेल्फ अवेयरनेस और वो छोटी छोटी आदतें जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। आज का टॉपिक दिल जीतना। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये शायद सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है जो मैंने कभी देखा है। क्योंकि इंटरनेट पर आपको मिलेंगी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स, कॉन्वर्सेशन हैक्स, 7 वेज टू मेक एनीवन लाइक यू, लेकिन वो सब सरफेस लेवल है। आज हम जाएंगे उसके नीचे, असली चीज़ तक। और मैं ये सब आपको स्टोरीज के जरिए बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट्स बताते हैं लेकिन स्टोरीज फील कराती हैं। और आज जो मैं चाहता हूं वो ये है कि ये बातें आप सिर्फ समझे नहीं, फील करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक 28 साल का लड़का था। स्मार्ट था, डिसेंट जॉब थी, दिखने में भी ठीक था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो हर किसी को इम्प्रेस करना चाहता था। नए लोगों से मिलता तो अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा कर बताता। दोस्तों के साथ होता तो वो ओपिनियंस शेयर करता जो उसके नहीं होते, बस इसलिए कि ग्रुप में फिट हो सके। गर्ल्स के सामने वो बनता जो वो था नहीं। और रिजल्ट? उसके बहुत सारे जान पहचान वाले थे, लेकिन कोई करीबी दोस्त नहीं था। कोई ऐसा इंसान जिसे वो कॉल करके कह सके, यार मैं ठीक नहीं हूं। भीड़ में भी अकेला। ये अर्जुन की कहानी है, लेकिन ऑनेस्टली ये हम में से बहुतों की कहानी है। हम एक मास्क पहनते हैं, एक केयरफुली क्राफ्टेड वर्जन बनाते हैं अपना, और धीरे धीरे हम खुद भूल जाते हैं कि मास्क के नीचे कौन है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप एक फेक वर्जन प्रेजेंट करते हैं तो लोग उस वर्जन को पसंद करते हैं, और आप अंदर से जानते हैं वो आपको नहीं, आपके परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं। वो कनेक्शन रियल नहीं है, वो वार्मथ रियल नहीं है। और ये जानना, यही सबसे दर्दनाक फीलिंग है। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने ये फील किया है? बस हाँ लिखिए, आप अकेले नहीं हैं। तो फिर असली सीक्रेट क्या है? चलिए मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूं, हर बात के साथ एक कहानी। पहली बात, सुनना। सच में सुनना। 1988 की बात है। अमेरिका में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन। उन्होंने रिसर्च की, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और रिजल्ट चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इसीलिए पसंद करते हैं कि आप उन्हें कैसा फील कराते हैं। और सबसे ज्यादा फील होती है जब कोई आपको जेन्युइनली सुने। मेरे एक दोस्त हैं, विक्रम। उनके साथ बात करने के बाद हमेशा एक अजीब फीलिंग आती है, जैसे आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो उस मोमेंट में। मैंने एक बार उनसे पूछा, यार तुम ऐसा क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं करता, बस सुनता हूं। फोन नहीं देखता, इंटरप्ट नहीं करता, और जो वो बोलते हैं उसके बारे में एक सवाल पूछता हूं। बस यही था उनका सीक्रेट। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, फोन रख दीजिए, आंखों में देखिए और एक सवाल पूछिए जो शो करे कि आपने सुना। सिर्फ यही, और आप उस इंसान के दिल में जगह बना लेंगे। दूसरी बात, वल्नरेबिलिटी। और ये शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव सीक्रेट है। 2010 में एक रिसर्चर ने एक स्टडी की, ब्रेने ब्राउन। उन्होंने हजारों लोगों से इंटरव्यू किए, और उन्होंने पाया कि जो लोग जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हैं दूसरों से, उनमें एक कॉमन ट्रेट था। वो अपनी इम्परफेक्शंस को हाइड नहीं करते थे। वो अपनी स्ट्रगल्स शेयर करते थे, अपनी फेलियर्स के बारे में ओपनली बात करते थे, अपनी फियर्स एक्नॉलेज करते थे। एक कहानी सुनिए। मीरा एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। एक दिन उनके क्लिनिक में एक नई पेशेंट आई, बहुत नर्वस, बहुत स्कैर्ड। मीरा उसके पास बैठी और बोली, जब मैं पहली बार किसी डॉक्टर के पास गई थी, मैं भी ठीक ऐसे ही डरी हुई थी। वो पेशेंट इमीडिएटली रिलैक्स हो गई, क्योंकि मीरा ने उसे जज नहीं किया,
उसने अपनी एक मोमेंट ऑफ वीकनेस शेयर की और उस मोमेंट में दोनों के बीच एक ब्रिज बन गया। जब आप रियल होते हैं तो सामने वाले को भी रियल होने की परमिशन मिलती है, और यही असली कनेक्शन है। तीसरी बात, नाम, सिर्फ एक नाम। 1936 में डेल कार्नेगी ने एक किताब लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस किताब में उन्होंने एक बात कही जो आज भी उतनी ही सच है। किसी के लिए उनके अपने नाम से ज्यादा मीठी कोई आवाज नहीं होती। ये ब्रेन की एक बेसिक वायरिंग है। जब कोई आपका नाम लेता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा अटेंटिव हो जाता है। वो फील होता है कि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फोर्सफुली नहीं, नेचुरली। राहुल, तुमने जो पॉइंट रखा ना, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इतना, सिंपल लेकिन पावरफुल। चौथी बात, और ये वो सीक्रेट है जो 99% लोग मिस करते हैं, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट। हम सोचते हैं दिल जीतने के लिए हर बात पर अग्री करना होगा, हर ओपिनियन को सपोर्ट करना होगा, हर डिसीजन की तारीफ करनी होगी। लेकिन ये एक ट्रैप है। एक कहानी, रोहित और उसके बॉस की। रोहित की एक आदत थी, बॉस जो भी कहते वो हमेशा बिल्कुल सही सर, आप सही हैं सर कहता। उसके साथ एक कलीग थी, सना। सना कभी कभी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करती। सर, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये अप्रोच थोड़ी डिफरेंटली वर्क करती है। क्या हम इस एंगल पर भी सोच सकते हैं? रोहित को लगा सना का करियर खराब होगा, बॉस उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन हुआ उल्टा। बॉस ने सना को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि रोहित के ओपिनियंस पर बॉस को भरोसा नहीं था। वो जानते थे वो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन सना की बात में सब्सटेंस था, ऑनेस्टी थी। लोग हाँ में हाँ मिलाने वालों को पसंद करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, और बिना रिस्पेक्ट के कोई भी डीप कनेक्शन नहीं बनता। तरीका सीखिए, पहले एक्नॉलेज करिए, फिर अपनी बात रखिए। ये कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस दिलों को खींचती है। पांचवी बात, याद रखना, छोटी छोटी बातें। ये शायद सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। एक एग्जाम्पल, आपसे किसी ने 3 हफ्ते पहले मेंशन किया था कि उनकी बेटी का बोर्ड एग्जाम है। आज आप उनसे मिलते हैं और कहते हैं, अरे एग्जाम कैसा गया बेटी का? उस इंसान की आंखें देखिए उस मोमेंट में। वो फील करेगा कि ये इंसान एक्चुअली मेरी परवाह करता है। ये सिर्फ कर्टसी नहीं है, ये जेन्युइन इंटरेस्ट है। छोटी छोटी बातें याद रखना ये कोई मैजिकल स्किल नहीं है। ये एक चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन कि मैं इस इंसान को इम्पॉर्टेंट मानता हूं। और जब कोई आपको इम्पॉर्टेंट फील कराता है तो आप उसे कभी नहीं भूलते। अब वापस चलते हैं अर्जुन की कहानी पर। याद है वो लड़का जो हर किसी को इम्प्रेस करना चाहता था, जो मास्क पहनता था, जो भीड़ में अकेला था? उसकी जिंदगी में एक दिन कुछ हुआ। उसका एक कलीग था नीरज। एक दिन ऑफिस में अर्जुन किसी प्रेजेंटेशन में फेल हो गया। बॉस के सामने एम्बैरेस हुआ, सब लोगों ने देखा। उसी शाम नीरज ने उसे कॉल किया, यार आज थोड़ा टफ था, ठीक हो? अर्जुन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला और उसके दिमाग में आया, हाँ यार सब ठीक है, बड़ी डील नहीं है। वही ओल्ड स्क्रिप्ट। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने कुछ और कहा। नहीं यार ठीक नहीं हूं, बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, और ऑनेस्टली थोड़ा स्कैर्ड भी हूं। एक लंबी चुप्पी। और फिर नीरज ने कहा, यार मैं भी ऐसे फेल हुआ था एक बार, बताता हूं। उस रात दोनों 2 घंटे बात करते रहे। वो अर्जुन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पहली बार उसने बिना मास्क के बात की थी। पहली बार किसी ने उसे देखा था और एक्सेप्ट किया था। उस एक कॉन्वर्सेशन ने उन दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया। दोस्तों, यही है वो ट्रूथ जो दुनिया की कोई 7 टिप्स टू बी लाइकेबल वाली आर्टिकल आपको नहीं बताएगी। दिल जीतने की कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए। लोग आते हैं, इम्प्रेस होते हैं और चले जाते हैं। जो रिश्ते सालों तक टिकते हैं वो इसलिए नहीं कि आपने कोई परफेक्ट लाइन बोली। वो इसलिए टिकते हैं क्योंकि आप रियल थे, क्योंकि आपने उन्हें जज नहीं किया, क्योंकि आप उनके लिए प्रेजेंट रहे, क्योंकि आपने उनकी बात सुनी जब दुनिया ने नहीं सुनी। और सबसे ब्यूटीफुल बात, जब आप इस तरह जीते हैं तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, जैसे रोशनी की तरफ मॉथ्स खिंचती हैं, बिना किसी इन्विटेशन के। यही है दिल जीतने का असली रहस्य, ऑथेंटिसिटी, रियल होना, खुद से और दूसरों से भी। तो दोस्तों, आज हमने 5 बातें सीखी। पहली, सच में सुनिए,
फ़ोन रखिए, आंखों में देखिए, एक सवाल पूछिए। दूसरी, अपनी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाइए। रियल होना ही सबसे बड़ा करेज है। तीसरी, नाम लीजिए, नेचुरली, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। चौथी, रिस्पेक्टफुली ऑनेस्ट रहिए। हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपकी जेन्युइन ओपिनियन ही आपकी असली वैल्यू है। पांचवी, छोटी छोटी बातें याद रखिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रियल रहिए, क्योंकि आप जैसे हैं वो काफ़ी हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया तो एक काम करिए, इसे उस एक इंसान को शेयर करिए जो आजकल थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहा है, जो शायद अकेला है, जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। लाइक बटन दबाइए, ये मुझे बताता है कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं और मुझे और बनानी चाहिए। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही रियल, मीनिंगफुल बातें करते हैं। और कमेंट में एक काम करिए, मुझे बताइए आज जो 5 बातें हमने सीखीं, उनमें से कौन सी एक बात आप इस हफ्ते किसी रियल इंसान के साथ ट्राई करेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रियल रहिए, खुद से और दूसरों से भी।